राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 20 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम 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 नारायण नारायण नारायण। बोलो, करो, चलाओ, बात चलाओ। महाराज जी, दोष आते और जाते हैं, इनसे कैसे बचा जाए? इनका कारण क्या है आने का? क्या क्या है? दोष आवे जावे, वचन आवे क्यों है, बचने का उपाय? देखो, बड़ी सीधी बात है, बहुत सर ध्यान देना कि असुख दुख मन दोष काम क्रोध लोभ मोह आदि आते हैं जाते हैं, ये इसका कारण क्या है और उपाय इसे दूर करने का उपाय क्या है, ये प्रश्न है। आ गया ना, समझ ध्यान में आ गया ना? अब ध्यान देकर सुने थोड़ा सा। ये आते और जाते हैं, ये क्या चीज है? खूब ख्याल कर लीजिए। एक बात मार्मिक बताओ इसमें। ये आते और जाते हैं और आप आते जाते हैं कि रहते हैं? ये बताओ। रहते हैं। आप रहते हो और ये आते और जाते हैं, तो ये आप में नहीं है ना? घर में कुत्ता आया चला गया तो कुत्ता का घर है, घर कुत्ते का है, कुत्ता घर का है? बताओ भाई, सीधी बात है, बहुत मार्मिक बात है, बहुत ही बढ़िया बात है और बहुत सीधी बात है। ये बात समझ में आई कि नहीं? मानो कुत्ता आता है जाता है, तो घर कुत्ते का है कि कुत्ता घर का है? कुछ नहीं है ना। इस बात ना तो काम क्रोध आपके है, ना काम क्रोध आपके है, ना आप उनके है। हम कुत्ते के हैं, कुत्ता हमारा है। न हमारा कुत्ता है, न हम कुत्ते के हैं। न घर का कुत्ता है, न कुत्ते का घर है। इसमें काम क्रोध आते हैं जाते हैं, तो आप काम क्रोध के साथी नहीं है, आपके साथी काम क्रोध नहीं है। ये सच्ची झूठी। ध्यान देकर सुनो, आप इन बात को विचार करो और जवाब दो। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आते और जाते हैं, तो आपके काम क्रोध लोभ मोह है कि आप काम क्रोध लोभ मोह के हो? सच्ची बात दोनों नहीं है ना? सच्ची बात है ना? तो इस वास्ते से चाहते हैं कि भगवान आपको ज्ञान कराते हैं कि आप में काम क्रोध लोभ नहीं है। ये उपाय है मिटने का। ये क्यों आते हैं, मिटने का उपाय क्या है? मिटने का उपाय बताते हैं भगवान कि आने जाने वाले तुम्हारे में है नहीं और तुम इनकी हो नहीं, इसमें तुम्हारे है ही नहीं। कुत्ता घर में रहता है, आता है जाता है, वो घर में नहीं रहता। ऐसे आप में आते हैं जाते हैं, आप में नहीं है। ये आज से दृढ़ कर दो हमारे में नहीं है, पक्का विचार करो हमारे में नहीं है, हम इनके नहीं है, ये हमारे नहीं है। ये तो आने जाने वाले हैं, कुत्ते की तरह है। बोले संदेह हो तो बोलोगे, फिर मान लेते हम क्रोधी है, हम तो लोभी है, हमारे आते जाते हैं। गलती करते हो आप, बहुत बड़ी भारी गलती करते हो, हमारे में है ही नहीं। ये सिद्ध होता है इससे। ये उपाय है बहुत बढ़िया। हमारे में है नहीं, हम इनमें है नहीं। क्या सिद्ध हुआ? उपाय है, ये बहुत बढ़िया उपाय है कि हमारे में ये नहीं है, हम इनमें नहीं है, ये हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है। ये तो आने जाने वाले आगमा पाए। ये तो गीता ने बात बताई है, ये गीता का अर्थ है
आगमा पाइनो अनित्या स्थान से, आने जाने वाले है अनित्य है, इनको से आज परवाह मत करो उसकी, आज या तो इसके तो और न भस्मागत से। दो बात बताई, एक तो आने जाने वाले हैं और इनके बस में नहीं होना चाहिए, ये गीता ने उपाय बताया। आगमा पाइनो अनित्यास्तान स्थिति क्षस्व, और इंद्रिय से रागत द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत से, तो इससे परिबद्ध रहो, काम क्रोध उपाधि के बसी में नहीं होना चाहिए, ये गीता ने कहा। क्यों आने जाने वाले हमारे में है ही नहीं, फिर हम क्यों उनके वश में हुए? कुत्ता जब कुत्ते के वश में हो जाते हैं हम क्या? क्या कुत्ता का घर हो जाता है? बताओ। तो फिर हमारा घर हो ही नहीं सकता, हमारे में रह नहीं सकते, है ही नहीं हमारे में। आपने ये मान रखा इस अवस्था में, कुत्ते को टुकड़ा ना हो तो फिर निकाल के पास आ जाएगा, वो तो टुकड़ा ना हो तो आता ही जाएगा, निकाल तो फिर आ जाएगा। इनकी कुछ प्रेम कर रहे तो आप अपना मान देते तो आवेगा ये, कुत्ते को अपना मान दिया, टुकड़ा डाल दिया और इनके बस में हो गए तो आवेगा, बस में तो दुर्गा नहीं आवेगा। उनका घर है नहीं और उनका घर नहीं, उसका वो नहीं, तो आप में काम को लगे, आप काम को नहीं, तो उपाय हुआ कि नहीं? बढ़िया अनुभव है कि नहीं है? बस ना हो, ये उपाय है। अब इसमें शंका जो बोलो कि उपाय ठीक नहीं हो तो बताओ, और सच्ची नहीं हो तो बताओ, संदेह हो तो बताओ। नहीं, इसका सारे मैं बोलता हूँ। क्या क्या कहते सवाल है साहब, ऐसी नारद भव विरंच सनकादि, हाँ और जिर मुनि नायक आत्मवादी, हाँ। और मोहन अंध की न केही ठीक है। तो जग काम न चाव न जेही, ठीक है। न केही न कीन बहुराहा, हाँ। कई के अब बोलो सो पाए तो सुन रही, अब शंका क्या है? ये जब शिव विरंच भी इसमें चक्कर में पड़ गए, मतलब ये कि वो भी इसमें अगर सारांश ये है कि हाँ। वो भी अपने आप को नहीं बचाए, हाँ अपर जीव कई लेखे माही, बहुत ठीक है। तो दूसरे किस लेखे में आते हैं, तो हमें उपाय बताया जाए कि कैसे हम छुटकारा। तयोर में बस मागच्छेद बाबा, चाहे ब्रह्मा और वैष्णव और महेश हो, अच्छा दूसरे लोगों को तयोर न वशम आगच्छेद, उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो काम नचाया है तो वे वशीभूत हुए, उनको नचाया है, वशीभूत नहीं हो नहीं जा सकता। और ये किसने नहीं करी, ये बात बताई है दोषों को प्रबल बताने के लिए, पर इनको बस में हो जाना नहीं, इसके नहीं बताया है। कहीं प्रमाण बताओ किसी बस में होना चाहिए, बता दो, मैं कान पकड़ आपकी बात मान लूंगा। कहीं बता दो इनके बस पूछना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहीं भी आ गया वो पद, संस्कृत में, हिंदी में, आपके अंग्रेजी में कहीं आएगा, बताओ। इस कहने का तात्पर्य यही है कि बस पूछना चाहिए, बिल्कुल झूठी बात है। वशीभूत तो नहीं होना चाहिए। हाँ जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, तो ग्रंथि खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खोलना अरे सुनिए, अगले ग्रंथि खोलनी चाहिए, पढ़ी रहनी चाहिए, बताओ। ग्रंथि कहने का तात्पर्य क्या है? खोलनी चाहिए, ये है इसका मतलब। होनी चाहिए ना, तो बस मत हो, खुल जाएगी। उसकी बाधाएं जो है वो बाधा तो हम बताते हैं कि बस मत हो, उपाय बता दें हम, आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? बस में होना चाहिए, कहीं भी लिखा हो तो बताओ, हम आपकी बात सच्ची मान लेंगे। अरे बस में नहीं होना चाहिए, गीता ने लिखा है। ग्रंथ खोलने के दो उपाय बताए, भक्ति और ज्ञान उसी रामायण में। ज्ञान में उसमें प्रतिबंध आ जाएगा, तो आदि आएगा तो खोल देंगे द्वार रोका ना, पर भक्ति के बीच में ये नहीं करता है। क्यों? मोहन नारी के रूप पत्नकारी है, रूप अनुभव है कि नहीं बात? तो इसका क्या अर्थ हुआ? बस में नहीं आना चाहिए अर्थ हुआ। दूसरा तो बताओ, दूसरा अर्थ कोई हो तो बताओ, जोर से हम बताते है ही अर्थ, यही अर्थ।
किसी के अब मन में आता हो, कोई की शंका हो तो बोलो मेरे सामने, आओ रखो यहाँ पर, बोलो। आओ आओ ये रहो। बातें थोड़ी मैं हार जाऊंगा, मेरे को हरा सकते नहीं आप। हमारी बात सच्ची है, आपकी बात कच्ची है, ठहरेगी नहीं आपकी बात। बालू को बीत कर ठहरेगी पर सागर नहीं। बोलो। अब जिसको काम नहीं चाहिए सबको नाचना चाहिए काम में, ये तात्पर्य है। जैसे भिन्न में ना होगी तो हमारे भी हो जाएगी, सच्ची बात है। बोलो, रामायण से सिद्ध दो। आप बोलो भाई कोई उनके वकील बन जाओ, कोई आओ बड़ा वकालत करो। हम कहें वही तात्पर्य निकलेगा, दूसरा तात्पर्य हो ही नहीं सकता। किसी को पंडित के लिए आओ, किसी को संत को ले आओ, किसी को ले आओ, आ जाओ बैठ जाऊंगा। ये बात बताइए सावधानी के लिए कि आप सावधान रहो। ये ऐसा कर देते हैं, ये नचा देते हैं, सावधान रहो, इसमें तात्पर्य है। नाच जाते हैं, साथ तात्पर्य थोड़ी इसका। बोलो इसका तात्पर्य क्या है, कोई बताओ, आप भी बताओ। ऐसे मैं डरूंगा नहीं, डरोगे साहब। बोलो वचन दो मेरे को, सब बताओ। ग्रंथ का तात्पर्य क्या यूज करना चाहिए, सुफे थोड़ी है। कहने का तात्पर्य क्या है बताओ। आप कान पकड़ मानूंगा, सभा में मानूंगा, बेइज्जती मानूंगा नहीं मेरी, आपके हार स्वीकार करूंगा। बताओ आप इसका तात्पर्य, आप बताओ। आप बताते, मैं बताऊंगा आपको। सुग्रीव ने क्या कहा है, नारी नैन से जय न लागा, घोर क्रोध तुम सासु जागा, लोग पास जे गर्भ बधाया, सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधन से होता ही नहीं, साफ लिखा है। आप बताते क्यों नहीं, रामायण में लिखा है, नहीं होता सर। आप बताओ, मैं बताऊं, अरे उत्तर मैं बताऊं असली। करो आओ, किसी हो मानसूट खाई आओ। जब आपके सामने मुश्किल नहीं है, आप मुझे मान रखा है। कुत्ते के बस में है, हम कुत्ते के बस में है। घर आएगा वो, उसका घर है, नहीं आ सकता। आप सावधान रहो, कुत्ता आता है, ये रोज निकालते फिर आता है, निकालते फिर आता है। क्यों टुकड़ा देते रहते हो, ऐसे काम करो, टुकड़ा देते रहते हो, आते जाते रहते हैं। टुकड़ा मतलब नहीं आएगा। बोलो इसका उत्तर दो। आओ इधर आओ, बोलो। ये आते हैं सावधानी के लिए लिखा है, ये आने जाने के लिए नहीं लिखा है। और हार मान लो इसका स्पीकर नहीं लिखा है। सुग्रीव ने कहा है तो सुग्रीव के वचन मान्य नहीं होते। कहा कि महाराज सुग्रीव तो मेरा परम, बाली तो मेरा प्रभु है, आप मिले और बड़ी कृपा करी आपने। फिर कहते हैं बाली महाराज भाई नहीं हो, शत्रु है मेरा। उसकी जबान की कोई इज्जत है? वैसे उत्तरकांड में कालभूषण जी ने भी कहा है, शिवग्रंथी कहूँ वही कोई पुराण। तो शिवग्रंथी वहाँ रद्दी है, नहीं बस में होता, ये नहीं है भैया। सावधान रहो, इसमें तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य आप बताओ, मतलब ये दूर नहीं होते, ये तात्पर्य है। बताओ कि ठीक तरह से समझ कर बोलो। आओ वो बात करो मेरे से, समझ कर करो, ऐसे मैं डरूंगा नहीं। तुम्हारी कृपा पाओ कोई 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 क्यों पाले, और सब क्यों नहीं पाले? सब पाँच चाहते ही नहीं, वो सुविधा देना चाहते हैं, हमसे हम नाचेंगे, ये मान लेगा, इस वजह से चाहते तुम्हारे को। तात्पर्य तो समझते नहीं ग्रंथ का।
बोलो इसके सिवाय तात्पर्य बताओ हमें दूसरा, क्या तात्पर्य है इसका? बोलो, आ जाओ सामने। बोलो। सुग्रीव के वचन मान्य नहीं है। बाल परम चारु प्रसाद लिखा है कि नहीं? आप मिले हो और बैरी नहीं है, शत्रु है, मेरा भाई नहीं है, ये दोनों बात कहता है। उसकी कोई इज्जत है? उसके वचन की इज्जत नहीं है। बोलो, आओ मैंने सामने करो बात कि हाँ इज्जत है, उसकी इज्जतदार है आदमी को। भगवान ने नहीं माना, काम चलेगा ना, पूरा हो जाएगा। चलेगा क्या? पूरा हो जाएगा। तो मेरी कृपा को मानते नहीं तो आते ही है। उसने कह दिया, इतना तो कह तुम मेरी कृपा में। उसका तात्पर्य उसे कहना क्या तात्पर्य है? वो तात्पर्य है ये कि आपका दोष है, मेरा दोष नहीं है। ये हर एक आदमी कहता है कि हम क्या करें, प्राप्त ऐसे होगा, मैं कर दिया। वही बात सुग्रीव कहता है। सुग्रीव का तात्पर्य है कि आपने कृपा की नहीं की, मैं क्या करूं? बोले इसमें मेरा दोष क्या है? ये तो सफाई देता है, हर एक दोष सफाई देता है अपनी, वो सफाई दे रहा है। दूसरा तात्पर्य आप बताओ, मैं मान लूंगा। ग्रंथ का तात्पर्य तो समझो, कहने का तात्पर्य क्या है? बोलो बोलो बोलो। खूब आपको तो रामायण का अभ्यास है, हमारा तो इतना अभ्यास नहीं है। साधन तो हमें भी उसमें मानस में ही दिए हैं। मालूम लीजिए, आज मान लो, अब मालूम देगी, अब मान लो, आज से आंख खुल जाएगी। कहे तो बिल्कुल गलती ही बात है, हमने आज मान रखा है तो भगवान के पास हम दूर हो सकते हैं। हे नाथ पुकारो, वो उपाय हो तो जब आवे काम करो दे। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, बचाओ प्रभु, रो, काम हो जाएगा। बताओ क्यों नहीं होगा? भगवान अगर की प्रार्थना नहीं रख जाती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच जाते ही जाए, देरी का काम नहीं है। बोलो। सिद्धांत है, दो चार ही होते हैं, 5 और 3 हो ही नहीं सकते। हम कहते बात झूठी हो नहीं सकती। मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, गीता की, रामायण की आदि ग्रंथों बल पर कहता हूं। मेरी नहीं है बात, मेरे बल नहीं है, मैं बल नहीं कहता हूं मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं कहता हूं। मैं गीता और रामायण के अनुसार मेरे करके बताओ, कह के बताओ, प्रमाण बताओ। आपने प्रमाण मान लिया, पर वो तात्पर्य तो सही है कि आया करे, आना चाहिए। बोलो। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, आनंद की बात है। और एक निहाल हो गया मैं तो, हमारी बात सच्ची निकल आई तो मेरी बात आपने मान ली। कितनी कृपा की आपने, बहुत कृपा की, बहुत कृपा मानूंगा आपकी। ये प्रमाणिक ग्रंथ हो, ठीक समझना चाहिए, उसका तात्पर्य समझना चाहिए। तात्पर्य क्या है इसका, ये कहने का क्या आशय क्या है, वक्ता क्या कहना चाहता है। ये तात्पर्य है ना, ये अर्थ समझने के लिए बहुत मार्मिक बात है। जहाँ शास्त्र में अर्थ किया है, विचार किया है ग्रंथों का, वहां उन विचार में तात्पर्य मुख्य माना गया है। कहने का तात्पर्य क्या है, हार मान लेना। अब शिवगंज जी को बपुरान हम क्या बता, हमारा आ जाएगा, उनके आता हमारे आ जाएगा, ये है ही नहीं है तात्पर्य कहीं। सावधान रहो, तात्पर्य है। नहीं तो काम क्रोध वियुक्त आना, यति नाम शाम, कैसे वियुक्त हो, कैसे कैसे कहते थे। मैं प्रबल प्रमाण आपसे बढ़िया प्रमाण बता सकूं रामायण का, आपसे बढ़ करके, आपके पक्ष में, आपके पक्ष में बता सकता हूं। तो क्यों बताऊं, क्या फायदा है, तात्पर्य है नहीं।
आप प्रमाण नहीं बताऊं उससे बढ़िया बताऊं, परंतु फायदा नहीं है। फायदा यही है, आपने कहा मैं मान ली बस, अपने बहुत बढ़िया अपनी संधि हो गई। बहुत ही बढ़िया बात कहती है आपने, सभा में इतना स्वीकार कर लेने को मामूली बात है, क्या बात मान ली। बोलो बता दो महाराज, लाभ वाली बात बता दो। नुकसान आगे उनको दी हुई जगह में मेरे को मेरा दान तोड़ेगा सामने आकर के बता दूं, फिर मेरा दान तोड़ोगे क्या फायदा। क्यों बताऊंगा। तात्पर्य समझना चाहिए, तात्पर्य सबका उसी में निकलेगा। मैं बताऊं पर बोलते तात्पर्य निषेध में निकलेगा, तात्पर्य इनको मौका देना इसमें नहीं निकलेगा। ये बस हो तो हिम्मत हार देना, ये नहीं निकला। हिम्मत मत साड़ो मुसो कहता राम, हरिया हिम्मत सुन के तू काटो राम, ये तात्पर्य निकलेगा। पब्लिक बताने से क्या हुआ, तात्पर्य भी निकलेगा। जो भी कहा है ना वही तात्पर्य निकलेगा। प्रमाण पर बल बताता हूँ, प्रमाण कितने बताओ, तात्पर्य यही निकला, इसमें फर्क नहीं है। ये मैं आपको कहता हूँ तात्पर्य मैं दूसरा नहीं कह सकता, मेरे समझ में कोई है ही नहीं दूसरा तात्पर्य। तात्पर्य मेरा अटल है, दृढ़ है। प्रमाण बताना मैं यही बता दूंगा। आपको बता दिया कि नहीं सुग्रीव का प्रमाण, ये कोई साधन तय नहीं हुए लिख दिया, पर टिकेगा गया विचार सामने नहीं टिक सकता। इसमें भी एक तात्पर्य दूसरा और है, बहुत बड़ी तात्पर्य बताऊं, वो लाभ की बात है। भगवान के 3 मित्र 3 सखा है, एक तो नागराज गुहा है, एक सुग्रीव है, विभीषण। बताओ चौथा कौन सखा है रामायण में? सखा बताओ कितने हैं? जो आपके 3 है ना। तीनों का तात्पर्य क्या है? मानो काम क्रोध के वशीभूत होने वाला तो है सुग्रीव, और साधन से आकर्षित होने वाला है विभीषण, और सिद्ध है निषादराज। तो तुम चाहे संसारी हो, गिरे हुए हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, मेरी कृपा बरोबर मैं मेरे समान दर्जा देता हूँ सबको। ये तात्पर्य है इसका। मैं सख बनाता हूँ बरोबर का सबको, विषय को कोई। इसने क्या करना चाहिए? सुग्रीव को बांध देना चाहिए। मन क्या गया सिखा सका नीति तुमने की विषय। वाह 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 वाह, कितना प्रबोधन किया, कितना उसका आदर किया। पर मऊ पर शरणागत भय हारी गया, वही भक्ति की बात आ गई। तो बात मानी गया उसकी, सका उसकी बात मानते हैं, कहा मानी भगवान ने। सका कहते हैं तीनों में फर्क है। निषादराज ने कहा कि हमारे घर पर चलो, निषादराज ने कहा कि भैया मैं अभी नहीं चलूंगा। और विभीषण ने भी कहा अब महाराज जो है आप स्नान करो, हमारा श्रम सीधे। कहा नहीं, पर सुग्रीव बंदे ने कभी कहा हो तो बताओ, तो मेरे घर चलो। तो सिद्ध और साधक तो भगवान को बुलाते हैं, ऐसा आदमी बुलाते नहीं, कभी बुलाने की हिम्मत नहीं उसकी। उसकी बात में मानी हो गई। चौमासा भर प्रदूषण गिरी पर रहे, पर सुग्रीव ने नहीं कहा हमारे साथ घर चलो। बताओ कहा है तो आप आपके रामायण का अभ्यास है, हमारा अभ्यास नहीं था। तो ऐसा आदमी की बात मानी होती है भाई, ऐसा आदमी की बात मानी नहीं होती। हमारे तो विचार 2 4 ही होते, 3 5 हो ही नहीं सकते। 3 5 लगाते हैं गलती करते हैं, 3 5 लगाता है।